तुम्हारे दरवाजे आई। देखो मालिक, मैं अपने पुत्र रोहित को लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। बाहर निकलो मालिक, देखो मेरे पुत्र का क्या दुर्दशा है। मालिक, कहाँ हो मालिक? मेरे पुत्र का दुर्दशा देखो मालिक। क्या हुआ इसको? क्या हुआ इसको? मेरे पुत्र को पुष्पवाटिका में सर्प ने बसा। अगर कुछ रुपया पैसा मदद करते तो मैं अपने पुत्र को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाता। तो इसको सर्प ने डांस कर लिया और ये साला मर गया। ईश्वर मेरे पुत्र को जिस पुत्र के लिए आज तक मैं दुनिया में जीती रही, वो ही दुनिया में वही रही। अच्छा हुआ क्योंकि तू इसके साथ मिलके दिन रात रोते रहते थे, काम काज कुछ नहीं करते थी और मैं तुम पे गुस्सा होती थी। आज से ये नहीं रहेगा ना, इसके साथ तुम मिलके रोए अच्छे तरीके से करेंगे। मैं तुमसे नहीं डांटूंगी। इस बार तो ये मर गया फिर दे बाहर जाके मेरा पुत्र, मैं अपने मातृ से जन्म दिया, वही पहुंचा दूंगी तुम्हें भी। चल निकल ले और मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी देने वाली नहीं हूँ, समझ गई? करीब पड़ता करो, माता की भीख मांगती, माता की भीख मांगती। लेकिन मैं तुम्हें भीख के बदले ठोकर देती हूँ। चल मैं 2 मिनट के लिए जा रही हूँ अंदर, और अंदर जाने से पहले यहाँ से तू निकल ले, नहीं तो हम जागी तुम्हारी बहुत करूँगी, बहुत करूँगी। मैं तुम्हें सजाए बात दूंगी। मैं जा रही हूँ, समझ गई?
मेरा ही नाम कार्यक्रम है और मेरे मालिक का हुक्म है कि शमशान घाट में पहरेदारी करना और सुंदर को चलाना। और इस शमशान घाट में जो भी लाश आएगा बिना कर और कफन के बिना लाश को का संस्कार नहीं करने देना। ये मेरे मालिक का हुक्म है। और जब तक इस घाट में मैं किसी को लाश को छुड़ाने नहीं दूंगा। हो या जुदी इस वक्त में कहां से कहां चला आया इस पर। मैं एक समय में राजा था, अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र, लेकिन मैं काशी का बंद हो गया। समय का रंग है। एक औरत ने लाश को शमशान घाट में रख दिया। इस शमशान घाट में कोई बिना कर और कफन के बिना लाश को नहीं जला सकता है। ये मेरे मालिक का हुक्म है। सुनिए, मैं आपको निवेदन करने आया हूँ। ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को दाह संस्कार होने दीजिए। ये तुम्हारा पुत्र है, मैं मान लिया
लेकिन तुम अपने पुत्र को तुम लेकर के आए हो, क्या तुम्हारे कुल और खानदान में कोई नहीं आया था? मेरे कुल खानदान में सब कोई थे, परंतु इस वक्त कोई नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पुत्र को दाह संस्कार सब घाट में पड़े दीजिए। ये कभी नहीं हो सकता है। बिना कर और कफन के बिना मैं लाश में नहीं दाह संस्कार करने दूंगा। ये मेरे मालिक का हुक्म है। मेरे पास तो एक छोटी कौड़ी नहीं, तो मैं अपने पुत्र कहाँ से पैसे और तो तुम्हारे पास एक छोटी कौड़ी नहीं है। नहीं। अगर तुम अपने पुत्र को इस शमशान घाट में दाह संस्कार करने के लिए चाहती हो, तो मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। इस 10 नगरे में जाओ, कर कफन के लिए पैसे मांग करके लाओ। लेकिन याद रहे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कर कफन के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन मैं तुम्हारे पास मंगलसूत्र देख रहा हूँ। ये मंगलसूत्र बेच करके तुम अपने बेटे का दाह संस्कार कर सकते हो। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सूर्यवंश यानी रघुकुल की यश कीर्ति गिर गए? इस मंगलसूत्र को देखने वाले एक सूर्यवंश खानदान के लोग ही हो सकते हैं, परंतु आप एक भंगे अनेक होकर इस मंगलसूत्र को देखा भी और उसका कीमत भी लगाया। हे ईश्वर, क्या सूर्यवंशी खानदान की सत्य धर्म सब भ्रष्ट हो चुके? तुम कौन हो? चल जाओ, नहीं तो मुझे श्राप न करे। तुम सूर्यवंशी खानदान का तुम कौन हो? मैं सूर्यवंशी खानदान रघुकुल की बहू तारावती हूँ। हाँ, तुम तारावती हो? हाँ, और ये मेरा पुत्र रोहित हो। क्या ये रोहित है? नहीं मेरे लाल, एक बार आंखें खोल करके देख मेरे पुत्र। देख कब से तुम्हें देखने के लिए मेरी आंख लगाई। अरे जब तुम्हारे पास आया तो तुम अपने नजर को बंद कर गया मेरे लाल। कुछ तो बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल। अरे गांधी रे, अब पसंद करूंगे
सब कैसे हो गया? मेरे पुत्र को क्या हो गया? मेरा नहीं क्या हो गया मेरे पुत्र? कृष्ण, भगवान, क्या आप मेरे स्वामी हैं यहाँ शमशान घाट में? हे स्वामी, फिर ये तरह बातें तुम्हें बेचने के बाद 40वां दिन में लोग के हाथ टिकना पड़ा और मुझे शमशान घाट में ड्यूटी पर लगा दिया। लेकिन मैं तुम्हें पुत्र रोहित को तुम्हारे साथ भेजा था। इस अयोध्या नगरी का ये खींच राग था, वो भी उठा कृष्ण, अगर आप मेरे पति हैं तो ये आपका पुत्र रोहित है। मुझे आप दीजिए, अपने पुत्र का दाह संस्कार करूंगी स्वामी। ये मैं क्या कर रहा हूं? इस वक्त मैं नौकर और मेरे मालिक का हुक्म है, इस शमशान घाट पर जो भी लाश आएगा बिना कर और कफन के बिना लाश का दाह संस्कार नहीं हुआ। इस वक्त तुम महारानी नहीं हो, मेरा कोई नहीं है प्रभु, इसलिए कि मैं अपने पत्नी को बेच चुका हूं। इस समय मेरे मालिक का जो हुक्म है सिर्फ वही होगा। जब तक कि तुम सवगज कफन नहीं लाओगे तब तक इस लाश को दाह संस्कार नहीं होने देंगे। आप अगर मेरे पुत्र को दाह संस्कार नहीं होने देंगे तो मैं कहाँ से रुपये पैसे लाऊं, कहाँ से कर कपड़ लाऊं? जिस वस्त्र को मैं पहने हूँ उसी वस्त्र में अपने बच्चे को लपेट कर शमशान घाट तक लाई। अब मैं कहाँ से कर कपड़ लाऊं? तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं। ये काशी नगरी बहुत बड़ा नगरी है। जाओ, कर खपत के लिए जरूर तुम्हें कुछ रुपया मिल जाएंगे। परंतु मैं काशी नगरी भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगी तो यहाँ मेरे पुत्र की लाश को कौन देखना? जब तक की भिक्षा मांग करके तुम नहीं आओगे तुम्हारे पुत्र का रखवाले मैं करूंगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ 10 मिनट का समय दिया, अगर 10 मिनट में वापस नहीं आए इस लाश को खींच करके नदी में फेंक दूंगा। मेरे पुत्र को नदी में कच्चा मत भेजिए। मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगी अपने पुत्र के संस्कार के लिए अवश्य जाऊंगी। विलंब मत करो। हाँ,